बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शीर खुरमा की रेसिपी। वैसे तो हर घर में अपने अपने तरीके से इसको बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जिस तरह से मैं इसे प्रिपेयर करती हूँ वो तरीका शेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन। इसमें डालेंगे हम 1 क्यूब मक्खन। मक्खन जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे बादाम 100 ग्राम। बादामों को मैंने रात को भिगो लिया था और इसका छिलका उतारकर लंबाई में काट दिया था। जब बादाम बिल्कुल हल्के फ्राई हो जाएं तो इसमें मैं डालूंगी खजूर। इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया था। शीर खुरमे में खजूर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ काजू। काजू को भी मैंने लंबाई में काटा है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको बस शैलो फ्राई करना है ताकि थोड़ा सा क्रंच आ जाए। इन सबको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा और पका लेते हैं। फ्राई करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे एक साइड पे अभी रख देते हैं। चलें, इसी पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसी में सवैयाँ डाल देते हैं। सवैयों का पैकेट मैंने आधा यूज़ किया है। सवैयाँ जो होती हैं बहुत ही नाजुक मिजाज होती हैं। अगर हमने इनका ख्याल नहीं किया तो बहुत ही जल्दी जल जाएंगी। ख्याल से पकाएंगे और हल्की आंच पर पकाएंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब हमने 1 लीटर या 4 कप दूध लेना है और इसे हम एक पैन में डाल लेते हैं। इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। दूध डालने के बाद हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची को मैंने खोले बगैर डालना है। वैसे तो छोटी इलायची के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन जब ये मेरे मुंह में आती है तो मुझे जहर लगती है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही डालूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट जो कि मैंने पहले से शैलो फ्राई करके रखे हुए थे। इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही में हम इसमें 1 कप चीनी भी शामिल कर देंगे। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मलाई। मलाई मैंने पैकेट वाली यूज़ की है। आप घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालने से एक तो शीर खुरमा गाढ़ा हो जाएगा और इसका रिची फ्लेवर आएगा। इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे एंड में हम इसमें शामिल करेंगे सवैयाँ। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आप देखेंगे कि ये खाने में हैवी बिल्कुल फ़ील नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत ही क्रीमी और रिची फ्लेवर होगा। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर क्रश कोकोनट डाल रही हूँ। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होममेड शीर खुरमा तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें, दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि आने वाली हर न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहे। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।